बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर क्रिटिसाइज किया है मौजूदा हुकूमती सेटअप को कि इन्होंने जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, जो इकोनॉमिक स्टेप्स इस वक्त लिए जाते हैं वो काफी रिग्रेसिव हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। आइए जानते हैं कि PTI की ये जो तनकीद है और यकीनन अवाम भी ये महसूस कर रही है कि महंगाई का बोझ, बढ़ती हुई कीमतों का बोझ वो उठा नहीं पा रहे, तो अब अगला लाएअमल क्या होगा और इलेक्शंस इन सब चीजों का हल कैसे है? अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। PTI की तनकीद महंगाई के तूफान पर, ये मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए मामलात तो कल आपने देखा सिंध में क्या हुआ है, गुंडा राज था और बैलेट बॉक्सेस उठा दिए गए और प्रिजाइडिंग अफसर उठा दिए गए। कराची में एक 240 का इलेक्शन हुआ, उसकी क्या सूरत हाल, 2 इलेक्शन हुए। अगर मुल्क में धांधली, धौंस और पैसे के जोर पे ही सारे काम होने हैं तो जमहूरियत तो तमाशा बन के खड़ी है। और अभी 20 सीटों का इलेक्शन होना है 17 तारीख को। अगर उसमें भी बदमाशी हुई तो फिर खून बहेगा और इलेक्शन की तरफ ये जाना नहीं चाहते क्योंकि इलेक्शन के ये काबिल नहीं रहे। 13 पार्टियों में देखें कल MQM ने जो बयान दिया वसीम ने, उसके बाद इनके इत्तेहाद की क्या हैसियत और क्या औकात रह जाती है। और यही हाल ANP का है और बाप पार्टी का भी यही हाल है। सो हुकूमत नाम की तो कोई चीज नहीं है। एक तस्वीर है जो TV पे दिखाई देती है, उनके पीछे वो जो शहबाज शरीफ की तस्वीर है, उसके पीछे दस्ताने पहने हुए हाथ है। ये गुलाम और ये शेख रशीद साहब, शुरू से बात की ये अलायंस गैर फितरी है, मुस्तहकम नहीं है। ये अपनी तरफ से सख्त फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन वो दुरुस्त फैसले हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे ये बताइए MQM के हवाले से आप क्या समझते हैं? आपके साबका इत्तेहादी भी रह चुके, जो बयान आपके सामने है, आपके ख्याल में क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स? देखिए मैं MQM को उस वक्त जानता हूँ जब इल्ताफ हुसैन और जो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में से थे। इन्होंने हमेशा वक्त आने पे गलत फैसले किए हैं, इनको पछतावा मिलेगा, ये लाइन में लगे रहेंगे। आसिफ जरदारी ने इन्हें गोली दी है। ये जितनी मर्जी एहतराम से उनका और मुराद अली शाह का नाम ले, इन्होंने एक गलत फैसला किया और इनके गलत फैसलों से इन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। और यही हाल ANP का के पछतावे में है। और शेरबाव का तो मैंने नाम ही नहीं सुना 3 महीने से कि उस सियासत में किसी जगह किस खुदे लाइन पड़ा हुआ है। तो इत्तेहाद नाम की चीज नहीं है, हुकूमत बना दी गई है। और ये 2 वोटों की अक्सरियत, जो इसका फैसला भी, पंजाब का फैसला भी 17 को होगा। अगर 17 को इन्होंने धांधली की तो खून खराबा होगा। जब मैं खून खराबा कहता हूँ तो फिर ये उसको लेके आगे चले जाते हैं। खून खराबे का मतलब ये है कि फिर अनारकी फैलेगी और नफरतें बढ़ेंगी और फिर जो शेख रशीद साहब, क्या ये जो साबका इत्तेहादी थे, जैसे आपने खुद कहा कि शायद अपने फैसले पे पछता रहे होंगे या कोई अलग फैसला करने का सोच रहे होंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाजे इनके लिए खुले होंगे? देखिए सवाल तो ये है कि हमने तो डिसॉल्व कर दी थी असेंबली रात के 12 बजे अदालत तक के जो हुआ, और जो जिस तरह प्रिजन वॉर की गाड़ियां आई दिनों से, जो सारा सेटअप प्लान था, लेकिन वो सारा प्लान इमरान खान के हक में चला गया है। MQM अगर ये समझती है कि जितने वोटों से वो जीती है अभी और वो जिस तरह के हालात में जीती है, ये उनका अपना मसला है। लेकिन मैं जुलाई के महीने को सियासत में बड़ा अहम देख रहा हूँ, अहम तरीन देख रहा हूँ। तरीन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कि भाई इसमें अहम फैसले हो सकते हैं। सर, इस अहम तरीन महीने में आपको लगता है इलेक्शन अनाउंस हो सकता है? हो सकता है। 17 तारीख को अगर इनकी अक्सरियत ना रही और ये धांधली में करने में कामयाब नहीं हुए तो अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में। सर, आप जितना सियासत को समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब, इस मौजूदा सेटअप को, जिसको हम सारे लोग इसके जो एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं जी गैर फितरी है, इसको मुस्तहकम करने के लिए क्या ऑप्शंस क्या है शहबाज शरीफ साहब के पास? देखिए, जिन्होंने मुस्तहकम करना है उन्होंने मुस्तहकम करना है। ये तो मुस्तहकम सीमेंट ही हो सकते हैं और जिस पे टैक्स लगा के ये अपना चेहरा मोड़ा लेके फिरे। ये एक चलती फिरती एक मुर्दा लाश हुकूमत है जिसको कोई कंधे पे उठाए बैठा है, और जो कंधे पे इस मुर्दा लाश को उठाए बैठा है
किस जगह वो उठा के फेंकता है, क्योंकि उस कंधे पे भी में भी भू फैलनी शुरू हो गई है, और इस कंधे से कब उतारते हैं, तो ये मेरा ख्याल है सबसे आसान फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान है अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते? आपके ख्याल में उनके भी हक में है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस अनाउंस हो? देखिए, उनकी पंजाब में वजारतें मिल गई हैं उनको, सूबा में उनकी तरफ बदमाशी राज है उनका, और दंदनाते फिर रहे हैं उनको, उनका केसेस खत्म हो रहे हैं। FI1 से सारी फाइलें लाहौर ले गए हैं, कोई कराची ले गए हैं, और ये सारे जो मुजरम और मुलजमों की हुकूमत है वो मजे कर रही है, प्रोटोकॉल में फिर रही है। एक ही खानदान में एक घर के एक भाई के आगे पुलिस है, एक भाई के पीछे पुलिस है, एक भाई के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और एक भाई के आगे पुलिस चल रही है, और एक ही खानदान है, एक ही घर है, यहाँ 2 पुलिस की गाड़ियां लगी हैं, एक के आगे और एक के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जुलाई के अपने अहम तरीन गर्दाना है, कहा इसमें इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि जो इत्तेहाद है इस वक्त PDM का, उसमें यकीनन मुख्तलिफ इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, दरार पड़ रही है, मुस्तहकम नहीं है, और जिस तरह के बार बार कहा जा रहा है कि सख्त फैसले करें, जिस पर असद उमर साहब का बड़ा अच्छा जुमला है, उन्होंने कहा सख्त नहीं दुरुस्त फैसले, सही फैसले करने की जरूरत है। ये सही फैसले अवाम की राय में क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि चाहे उसमें ताखीर ही सही, इन तमाम जमातों ने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाना है, बैलेटिंग की तरफ जाना है, इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो दोबारा अपने नजरियात को लेकर अवाम में उतरेंगे। क्या अवाम ये सब नहीं देख रही जो इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह केसेस का हवाला दिया जा रहा है, करप्शन, महंगाई, कोई एक मसला है जो मौजूदा सेटअप इस वक्त उसको इफेक्टिवली एड्रेस करने के काबिल नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, लेट्स फाइंड आउट कि अगर जुलाई में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं या नहीं। लेकिन जो नमूना इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रही हैं, it is not pointing to a glorious picture. It is pointing to probably, जिस तरह खुदा न खासा शेख रशीद साहब ने कहा कि अनार्की फैलेगी, खून खराबे का भी एक खदशा मौजूद है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, we'll be right back.